Welcome you all in your channel Abhi Commerce Classes. Today we are going to discuss past perfect tense. Till now we have completed 7 tenses, and today we are going to discuss 8 number tense, that is past perfect tense. आज हम पढ़ेंगे past perfect tense. आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है और बोलना भी आप चालू कर दिए होंगे जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से। ये 8th नंबर का टेंस है, अब ज़्यादा बचे नहीं हैं तो ध्यान से पढ़ते रहिए। तो पास्ट मीन्स तो आपको पता है कि वो समय जो बीत गया, और परफेक्ट का भी मतलब आपको लास्ट वीडियो में पता चल चुका है, दैट इज़ पूरा होना, पूर्ण होना, कुछ चीज़ें जो कंप्लीट हो गई है, दैट कम्स अंडर परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए पास्ट और परफेक्ट का, तो कॉम्बिनेशन होगा वो सभी काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे, दोज वर्क विच हैड बीन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पहले क्या हो गए थे, कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, तो चुके थे, चुका था एंड चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बस था, थी, थे। ओके, या हम काम को कर लिए थे, इस तरीके से। जैसे मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट मैं कर चुका था, ऐसा बोलेंगे तो जब तक उसे पता चला तब तक मैं अपना काम कर चुका था। तो इस तरीके से बोलते हो। जैसे कि और हम एग्जांपल लें अगर हिंदी में कि जब तक डॉक्टर आए मरीज मर चुका था, है ना। तो ये हम कहते हैं कि वो काम जो है वो हो चुका था, पूरा हो चुका था, अब उसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात हुई हिंदी में। सो लेट्स डिस्कस इट इन इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैड प्लस, एज आई सेड यू इन अवर लास्ट वीडियो, कि भाई यहाँ पे क्या आना है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। अगर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो कोई से भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया है कि केवल क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव एंड हैज़ हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे क्या है, हैड। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आई, यू, वी, दे और ही, शी, इट एंड नेम, विथ ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल यूज़ हैड। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। आई हैड, ही हैड, शी हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, तो सभी के साथ क्या करना है, आपको हैड का यूज़ करना है। सो लेट्स सी आवर पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस और simple sentence. So it will be according to our example, you had, you के साथ भी had, सबके साथ had आएगा। You had lived in रायपुर, मीन्स तुम रायपुर में रह चुके थे या रह लिए थे। नेगेटिव बनाना है, अब आपको पता है, ये मैं आपको होमवर्क क्लियर दे रहा हूँ क्योंकि पूरे 6 जो टेंस है तो शुरू में हमने पढ़ा है और आपको आ चुका है। तो अगेन नेगेटिव आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको ही बनाना है। इट विल बी योर होमवर्क फॉर ऑलवेज नाउ। और इसके बेस पे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला आपको सिखाया है, इसे भी आप बोल सकते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए कंप्लीट, ये वर्ब है, कंप्लीट करना मतलब पूरा करना, और फिनिश करना मतलब भी क्या होता है, ख़त्म कर देना। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप अपना खाना ख़त्म कर लिए हो या कर लिए थे, तो हैड यू फिनिश्ड योर फूड, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैड बाहर है और उस वर्ब में थर्ड फॉर्म ईडी लगा के आप थर्ड फॉर्म बना के आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क हमेशा के लिए रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब पढ़िए और उसके बेस पे जितने भी टेंस है उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या कीजिए आप क्वेश्चन बनाइए और इसे आंसर दीजिए, है ना। और अगर डाउट है आपको तो शुरू के 6 टेंस में आप उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया है कि कैसे आपको उसमें से स्पीकिंग करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।